और उसी बीच एक ऐसा गलती कर देती हैं शबनम, थोड़ा सा दुख हो जाता है हमें भी। और देखिए हमें नहीं कहेंगे, हमसे नहीं गलती हुआ, हम मानते हैं, हम तो माफ़ी भी मांग चुके हैं, यूट्यूब पर भी माफ़ी मांग चुके हैं कि हाँ हमसे गलती हुआ है। आज अपने परिवार में खुश हैं, मान लीजिए हमने गलती किया ठीक, आज हमारे गलती की वजह से ना उनको इतना अच्छा फैमिली मिला है, ये भी तो उनको सोचना चाहिए। अगर गलत कदम उठा दी होती तो क्या आज फैमिली पाती हो ऐसा, जैसा पाई है फैमिली, खुश हैं, भगवान करे वो हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। वही हम याद कर रहे थे कि उसको अपने पास रखे, तो सोचे थे कन्यादान करने के लिए, कन्यादान क्या उसको हम देख भी नहीं पाए। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। देखिए एक बहन का प्यार जो है, देख सकते हैं मित्रों, ये भावुक हो जा रहे हैं। और कहीं न कहीं उस शादी को देखने के लिए ये लालायित थी कि वो जब शादी उसकी फिर से होगी, उस शादी को हम जो है देखेंगे और अपने हाथों द्वारा। हम यही सोचे थे कि इतना धूमधाम से करेंगे कि जो लोग सोशल मीडिया पर जब उसका वीडियो पड़ा था शादी वाला, तो बहुत लोग कुछ अंट संट गाँव वाले भी बोले थे, अरे जब खोजेगी तो दुआ ही खोजेगी, अच्छा नहीं पाएगी। कि उस समय हम उसका सहारा बने जब कोई सहारा नहीं था। हमारे घर आने के बाद उसको एक रोजी रोटी दिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, सबको बताएं कि ये मेरी छोटी। जानते हैं ना, कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। फिर थोड़ा सा जो कि गलती हो गया, उससे भी गलती हुआ और हमसे भी गलती हुआ, एक बार नहीं कई बार गलती हुआ, तो हम लोगों ने माफ़ किया। देखिए हम सोशल मीडिया पर नहीं लाते हैं, आप जो है उसको झगड़ा करके अपने घर में से निकाल देती हैं। और उसके बाद सुनिए, पहले उसके बाद सवाल सुनिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा, सारी बातों को सुन के ध्यान से। यहाँ से जाने के बाद हुआ, क्योंकि उनको हम एक दायरे में रखते थे, शबनम को हर एक जगह कैसे जाना है, कैसे तैयार होना है, कैसे तुमको रहना है, हर एक चीज़ सिखाते थे। ये नहीं है कि नहीं सिखाते थे, यहाँ तक उसको खाना तक बनाने नहीं आता था, हम उसको खाना बनाते थे। लेकिन ये बात गलत है कि हम शबनम को अपने घर से भगाए थे। अच्छा। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि यहीं हमारी ननद बैठी थी, सब कोई बैठा था, शबनम घर में थी। भगाना ही तो लाए क्यों होते हैं, भगाना ही होता तो लाए। अभी हम लोग यूपी के गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में एक शादी की चर्चा जो है सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। हमारे साथ रजनी और कौशल हैं। रजनी कौशल एक बड़े ब्लॉगर हैं यूट्यूब पर, अगर हम बात करें फेसबुक और यूट्यूब पर काम करते हैं। रजनी शबनम की बड़ी बहन है मित्रों, और ऐसे में अगर बातचीत किया जाए तो रजनी के पास जो है शबनम रहती थी, और सब लोगों ने कहा कि कौशल ही जो है रजनी को सोशल मीडिया पर लाए और तमाम चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पर उन्हें सिखाएं। जब हर कोई शबनम की स्टोरी जो है फेसबुक और यूट्यूब पर देखता था तो सबके आंख से आंसू आ जाता था कि एक लड़की जो है किस प्रकार से दर दर भटक रही है। लेकिन कहीं न कहीं रजनी जी और कौशल जी अपनी साली को खूब सपोर्ट करते हैं और रजनी जी अपनी बहन को खूब सपोर्ट करती हैं। मेरा एक इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू का मैंने थंबनेल भी लगाया कि शबनम की शादी में रजनी क्यों नहीं पहुंची। शबनम ने ही कर दिया बड़ा खुलासा। तो उस वीडियो को लोगों ने खूब प्यार दिया, खूब आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगा कि इसमें जो है रजनी से भी मुझे ये पक्ष जानना चाहिए कि रजनी आखिरकार शादी में क्यों नहीं गई। रजनी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है, 5 लाख प्लस लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। रजनी रोते हुए नजर आती हैं और कौशल जी वीडियो शूट करके डाल देते हैं। क्या कुछ हुआ था, क्यों आप रो रही थी? पहला सवाल कि रजनी उस दिन रो क्यों रही थी 12 तारीख को? हम रो इसलिए रहे थे कि मान लीजिए उसको हम अपने पास 4 साल से रखे थे, और वो हम लोग का मानती भी थी हम लोग को, ये नहीं मानती थी। इनको पापा बोलती थी, हमको मम्मी बोलती थी। अपने नंबर में भी सेव करके रखी थी। पापा मम्मी बोलती थी? हाँ बोलती थी। ऐसे भी शबनम जो है अपनी बड़ी बहन को मम्मी मानती थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये भी लोगों को पता है कि आपके रियल में मम्मी पापा नहीं हैं इस दुनिया में ना। सही बात है ये? तो देखिए हमारी बड़ी बहन को मम्मी 2 लिखी थी, लेकिन हमको लिखी थी मेरी मम्मी, इनको लिखी थी मेरे पापा, और मेरी बड़ी बहन के नंबर सेव की थी मम्मी 2, ऐसे कुछ करके लिखी थी। और हम लोग को बहुत मानती थी, हम भी लोग उसको बहुत मानते थे, उसको अपनी बेटी की तरह मानते थे, प्यार दुलार देते थे। लेकिन वहाँ से लगभग हमारे पास 4 साल से थी शबनम, और उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना सोशल मीडिया मान लीजिए है तो नाम तो लेना पड़ेगा। सही बात है। नहीं तो उसका नाम लेने से लोग बोलते हैं कि उसकी बदनामी होती है अगर हम नाम लेते हैं तो। उसको हम अपने पास रखे 4 साल। फिर उसका जब शादी हम लोग इसलिए उसको ले आए थे कि हम दोनों मिलकर उसका कन्यादान करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। जब वो हमारे पास फ़ोन करके रोती थी, सबके पास फ़ोन करती थी, ये नहीं है कि हमारे पास, भैया के पास फ़ोन करी, बड़े भैया के पास फ़ोन की, फिर हमारी दीदी के पास फ़ोन की। तब हमसे उतना नाता रिश्ता नहीं था, क्योंकि हम घर से लव मैरिज करके आए थे, तो हमारा उसका उतना नाता रिश्ता नहीं था। लेकिन फिर भी हम बातें करते थे चोरी चोरी उससे। तो हमारे पास भी कॉल की थी, अगर ये बात झूठ होगा तो कह देगी मीडिया के सामने, नहीं हम कुछ कहेंगे।
फ़ोन की, दीदी हमको कोई नहीं बुला रहा है, हमारे हस्बैंड हमको बहुत मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो हमको हमारा दिल तुरंत पिघल गया हमारी, क्योंकि हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में वो सबसे छोटी थी, पूरे ख़ानदान में सबसे छोटी। हाँ, बहुत प्यार करते थे। और ये बात जो है थोड़ा से हम ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि रजनी जो है ये बात बता रही, ये बात मैंने शबनम से भी पूछा था। शबनम का मैं एक इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू भी इस समय चलना शुरू हो गया है। शबनम से जब मैंने सारे सवाल किए थे तो सही बात है, और कौशल ही उस मामले को पूरा जो है सॉल्व किए थे। अच्छा, वो ये आपसे फ़ोन करके बताती है कि दीदी मुझे बहुत सताया जा रहा है, हमारे हस्बैंड हमको मारे हैं, हमारी ननद लोग हमको गाली दे रही हैं। तो ऐसे कुछ थोड़ा सा हम बोले कि तुम कुछ रिकॉर्ड करके दिखाओ हमें साबुत कि सही बात है। तो वो एक दिन रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजी। फिर उसके बाद हम उसी दिन, जिस दिन हमारे पास भेजी, हम व्रत थे बीएफए का, उसी दिन हम व्रत मान लीजिए व्रत तो थे ही, उसी दिन हम बैठाने गए थे। नहीं होता है व्रत करो तो उसको बैठा कर तुरंत हम उसके घर गए, गाड़ी लेकर, कोई था किसी के गाड़ी, हम लोग मांग कर उसके पास गए, तुरंत उसको लेकर आए वहाँ से। वहाँ कोई उनका बोलने वाला नहीं था, बाहर ऐसे भैंस उसका नहीं रहता है, वहीं उसको लोग बैठा कर ऐसे फेंके हुए थे। तो हम देखे, हमको बहुत रोना आया। फिर उसके बाद हम उसको लेकर आए, तब हमारा घर नहीं था, हम खुद रूम में रहते थे। लेकिन हम उसको लेकर आए, इनसे बात किए तो बोले चलो यूट्यूब पे वीडियो चला, ये नहीं है ना कि खाने का कमी है, ले आ लेते हैं, रख लेते हैं उसको। तो उसके बाद से आई हमारे पास, उसके बाद से हर जगह थाना पुलिस होने लगा, उधर से भी होने लगा, इधर से होने लगा, सारा देखे। उस समय मैं प्रेग्नेंट भी थी, उसको लेकर। आपके बाबू का जन्म जो है उसके आने के बाद हुआ है। हाँ, तो वो मैं इधर उधर दौड़ रही थी, प्रेग्नेंट थी, तो भी बाबू होने के बाद भी मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन तलाक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उधर से लड़के वाले लोग तलाक नहीं दे रहे थे। बस अब तलाक देने वाले थे। फिर बीच में थोड़ा सा, जानते हैं ना, कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। फिर थोड़ा सा जो कि गलती हो गया, उससे भी गलती हुआ और हमसे भी गलती हुआ। एक बार नहीं, कई बार गलती हुआ, तो हम लोगों ने माफ़ किया। देखिए, हम सोशल मीडिया पर नहीं लाते हैं, ना लाना चाहेंगे। वो बेचारी जहाँ है खुश रहे, अपने बहुत अच्छा परिवार पाई है, अपने परिवार में खुश रहे, उसके लिए हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जो कि हमारे ऊपर भद्दा देते हैं, बहुत तमाम कमेंट जो है आपके निगेटिव में आने लगा जब शादी हुई उनकी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा रजनी जी कि आप जो है उसको झगड़ा करके अपने घर में से निकाल देती हैं। और उसके बाद सुनिए, पहले उसके बाद सवाल सुनिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा सारी बातों को सुन के ध्यान से। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि जब वो मुसीबत की घड़ी में थी तब आप उसको संभाली, लेकिन बीच में जब वो चैनल पर स्टैंड होने लगी तब उससे आपको घृणा होने लगी। फिर आप उसको अपने घर से भगाती हैं। वो आपकी बड़ी बहन है रूपम, कोई क्या नाम है उनका? रूपा नाम है। रूपा नाम है। रूपा का वो सहारा लेती है, फिर उनके पास रहना शुरू कर देती है। फिर उसी दौरान उसको बबलू से प्यार होता है इंस्टाग्राम से। फिर उसके बाद रेनू इस बात को सेटल कराती हैं, तब ये शादी जो है होती है। इस पर क्या कुछ है, जरा ये डिटेल में देखिए। हम तो यही कहेंगे, बहुत अच्छा हुआ कि उसकी शादी हो गई, क्योंकि दर दर भटकने वाले इंसान की अगर शादी हो जाए, हम भी कराते शादी, लेकिन हम उसको बोले जितना दिन तुमको सिंगल रहना है तुम मेरे घर रह सकती हो, हम कभी नहीं तुमको रोकेंगे। अगर तुम कहो कि 5 साल नहीं शादी करेंगे तो हम तुम्हारा 5 साल शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख चुके थे शादी से। अगर हम ये भी उसको छूट देते, अगर तुमको कोई लड़का पसंद आ जाता है तो हम तुम्हारी उसी से शादी करा देंगे, लेकिन अच्छे जगह देकर करना, जहाँ की कोई कह ना पाए कुछ भी। फिर उसके बाद से अब पता नहीं, हम लोग के बीच में थोड़ा सा नोक झोंक हुआ। फिर उसके बाद से थोड़ा सा, जानते हैं आप लोग ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। थोड़ा सा गलत फहमी, लेकिन ये बात गलत है कि हम शबनम को अपने घर से भगाए थे। अच्छा। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि यहीं हमारी ननद बैठी थी, सब कोई बैठा था, शबनम घर में थी। भगाना ही तो लाए क्यों होते हैं? भगाना ही होता तो लाए क्यों होते हैं? देखिए भैया, ये शबनम के जीजा हैं, और जब रजनी शादी में नहीं पहुंचती हैं तो यही कौशल जी जो है ये रो रही थी, और बहुत रो रही थी। अच्छा, उस समय क्या कुछ आप याद कर रही थी जो रो रही थी? बस वही हम याद कर रहे थे कि उसको अपने पास रखे थे, सोचे थे कन्यादान करने के लिए। कन्यादान क्या, उसको हम देख भी नहीं पाए। रोइए मत, रोइए मत। देखिए, एक बहन का प्यार जो है, देख सकते हैं मित्रों, ये भावुक हो जा रहे हैं। और कहीं न कहीं उस शादी को देखने के लिए ये लालायित थी कि वो जब शादी उसकी फिर से होगी, उस शादी को हम जो है देखेंगे और अपने हाथों द्वारा। हम यही सोचे थे कि इतना धूमधाम से करेंगे कि जो लोग सोशल मीडिया पर जब उसका वीडियो पड़ा था शादी वाला, तो बहुत लोग कुछ अंट संट गाँव वाले भी बोले थे, अरे जब खोजेगी तो दुआ ही खोजेगी, अच्छा नहीं पाएगी। तो हम मन में ठाने थे कि उसका ऐसा शादी करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, लेकिन फिलहाल नहीं हो पाया। और
उसका शादी और विदाई हम वीडियो कॉल में देखे थे, सारा यहीं से देख रहे थे। गुड़िया जो है, गुड़िया गोरखपुरी, उन्हीं के पास वीडियो कॉल करके हम देखें पूरा वीडियो उनका, कैसे जा रही है कैसे नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा, एक बहन होने के नाते आपने शबनम को खूब संभाला है और आपके घर पर 3-4 साल रही है। जब वो स्टेज पर जा रही थी और वो आप वीडियो कॉल पर सारी सीन देख रही थी घर में अपने बैठकर, क्या कुछ उस समय आपके ऊपर बीत रहा था, क्या कुछ सोच रही थी रजनी? बहुत कुछ सोच रहे थे और कहने लायक है नहीं, कह नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो पता नहीं क्यों लोगों को मिर्ची लग जाती है और हमारे ऊपर गलत गलत वीडियो बनाने लगते हैं, फिर नेगेटिव कमेंट आने लगता है तो हम देख नहीं पाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, रजनी है अभी भी रोने लगी और उस समय भी ये बैठ कर रो रही थी और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ कि आखिरकार एक महिला जो है इस प्रकार क्यों रो रही है। और वो उसमें कोई बहुत बड़ा मलाल नहीं था, बस मलाल ये था कि मैं अपनी सगी बहन को जो संभाला, मुसीबत के समय में संभाला, और ये सच्चाई है। जब मैंने शबनम से ये सवाल किया कि आखिरकार इस शादी में रजनी क्यों नहीं दिखाई दी, वैसे ये तुरंत कहती है अब वो मेरी बहन नहीं रही, विवाद हो गया, ये है, तो वो सवालों से हट गई, कह रही है कि इंटरव्यू बंद करिए। मुझे ऐसा लगा कि मतलब आखिर रजनी ऐसा क्या कर दी भाई। रजनी जी को हम खुद 4 साल से जानते हैं, पर्सनल इनको और कौशल जी को जानते हैं, जब भी गोरखपुर आते हैं तो मिलना जुलना बराबर बना रहता है, लेकिन क्या इतना बड़ी गलती कर दी रजनी जो आज शबनम नहीं बताना चाह रही है? आज देखिए, आज वो अपने परिवार में खुश हैं। मान लीजिए हमने गलती किया, ठीक, आज हमारे गलती की वजह से ना उनको इतना अच्छा फैमिली मिला है, ये भी तो उनको सोचना चाहिए। अगर गलत कदम उठा दी होती तो क्या आज फैमिली पाती हो ऐसा, जैसा पाई है फैमिली, खुश है, भगवान करे वो हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, हम शादी नहीं बोल रहे हैं। शादी न होने से पहले, जब शादी नहीं हुई थी, बबलू और शबनम के प्यार के बारे में रजनी जी को पता था इस बात? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जो भी हुआ उनके साथ शादी को लेकर, यहाँ से जाने के बाद हुआ, क्योंकि उनको हम एक दायरे में रखते थे शबनम को, हर एक जगह कैसे जाना है, कैसे तैयार होना है, कैसे तुमको रहना है, हर एक चीज़ सिखाते थे। ये नहीं है कि नहीं सिखाते थे, यहाँ तक उसको खाना तक बनाने नहीं आता था, हम उसको खाना बनाना सिखाए हैं। आज के डेट में अच्छा खासा खाना बना लेती है, नहीं तो उसको कुछ नहीं आता था। हमारी छोटी बहन, उसका शादी बहुत कम उम्र में लोग कर दिए थे, वो भी शादी हम नहीं देख पाए और ये भी शादी नहीं देख पाए। शायद हमारे किस्मत में नहीं था कि उसका शादी देख पाए। और हमको देखिए, हम वो सोचे थे कि अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन नहीं बुलाया गया और इसीलिए हम जा नहीं पाए। अगर एक कॉल भी आ गया होता, चाहे कार्ड भी आ गया होता, तब मंदिर में ही जाना था ना, तो हम मंदिर में चले जाते, लेकिन नहीं आया तो जानते हैं ना, जाने के बाद लोग बाद में यही कहेंगे अरे बिन बुलाए चली आई, फिर उसके बाद से ताना मारेंगे लोग तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा कौशल जी, इतना क्या कुछ बिगड़ गया कि जिस साली को आप बेटी की तरह संभाले और आज उसकी शादी में आप स्वयं नहीं पहुंच पाए? देखिए बात, गोरखपुर और अगर हम बात करें संत कबीर नगर के तमाम बड़े क्रिएटर उस शादी में शामिल हुए, लेकिन आप लोग शामिल नहीं। अब बात ऐसा है कि उसका फैमिली बच चुका है, इसके बारे में बोलना सही नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि जड़ जो भी स्टार्ट होता है, कोई भी देखिए जड़ नहीं देखता है कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। चीज़ें स्टार्ट हुई तो हमारे ही घर से स्टार्ट हुई, और एक हाथ से ताली भी नहीं बजता है, दोनों ओर से स्टार्ट हुई। धीरे धीरे जब हम लोग के सुनाने लगे कि ये गलती कर रही हैं, हमारे घर में ये चीज़ें लेके गलती कर रही हैं, बार बार समझाने पे साल भर समझाएं, 1.5 साल समझाएं कि नहीं बहनी ये गलत है, ये गलत है, ये मत करो, हमारे घर ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हालांकि वो देखिए वो एकदम सही आदमी है शबनम ना, एकदम शबनम को गलत नहीं कहेंगे, वो मासूम लड़की है, उसको बस बहकावे में जिधर घुमा देंगे उधर वो चली जाएगी। अच्छा, मतलब जैसे कोई घुमा दिया, फंसा दिया, तुरंत घूम जाएंगे। कहने रहे हमारे घर से कदम नहीं निकाल रही थी, लेकिन जिसके घर रह रही है हम उनको कह रहे हैं, लोग बोलते हैं कि भगा दिया, लेकिन वो बोली ऐसा शब्द बोली कि अगर तुम नहीं आओगी तो हमको भूल जाना, हमारा ये करोगी, हम ये देखोगी वो देखोगी, तो फिर उसके बाद से वो अपना पैर निकाली। और उस दिन भी बहुत तकलीफ हुआ मतलब कि पूरी तरह से आपके घर से निकालने के लिए शबनम को फोर्स किया गया और ये कहा गया कि तुम वहाँ से निकलो। शबनम आपकी मुकर जाए, लेकिन शबनम यहाँ हमारी ननद थी, सब कोई था। शबनम अपने मुंह से कह रही थी कि तुम चली जाओ, हमको नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, लेकिन हम यहाँ रह लेंगे।
तो नहीं, मेरे साथ चलो, मैं 2 रोटी नीमक रोटी खाऊंगी लेकिन तुमको खिलाऊंगी, यहाँ पर मत रहो। तो अगर ये सवाल किया जाए, रजनी रियल में 3 बहन है। हाँ, रियल में 3 बहन है। रजनी, शबनम, रूपा। हाँ, हम तीनों लोग एक ही माँ के। मतलब 3 बहन है, सभी 3 बहन। हाँ, क्या कहना कर रहे हैं कौशल भैया? दिक्कत है सर जी ना, लोग कह रहे हैं कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब शबनम कमाने लगी तो इसको दुश्मनी होने लगा, उसको ये होने लगा। हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदार में कोई वीडियो नहीं बनाता था सिवाय हमारे। हम घर पे भी हम ही एक ऐसा लड़का थे खुश खानदान के जो दिन भर वीडियो के चक्कर में पागल रहते थे, और वीडियो बनाते बनाते हम दोनों वायरल भी हो गए। वायरल होने के बाद हमारी दीदी बनाने लगी, इनकी दीदी पहले हमारी दीदी बनाई, फिर उसके बाद से हम लोगों ने सोचा शबनम मान लीजिए अगर अकेली है, अगर इसका चैनल बना देते हैं तो मान लीजिए हम लोग तो शादी करेंगे लेकिन ये अपने पैर पे खड़ा हो जाएगी, फिर उसका चैनल बना दिया। उसका चैनल इसलिए बनाए थे कि अपने दम पे खड़ा हो, अकेली है, और शादी विवाह के लिए जो भी पैसे हैं, जो भी सामान है, अपने खुद इकट्ठा कर लेगी और धूमधाम से शादी हो जाएगा। लेकिन इसी बीच करते करते क्या होता है ना कि अगर हम भी कमा रहे हैं, अब 3 भाई हैं, 2 भाई कमा खा रहे हैं मस्त, एक भाई नहीं कमाता है तो उसको जलन होने लगता है कि फलाना अगर पैसा कमाता मैं नहीं कमा पाता था। तो ऐसे ही कहीं न कहीं किसी को दिक्कत होने लगा, फिर बीच बीच में फ़ोन करके उधर चढ़ाने बढ़ाने वाला काम करने लग गए हैं लोग, चालू हो गए। तो इसीलिए हम दोनों में मुटाव हो गया, मन मुटाव। और उसी बीच एक ऐसा गलती कर देती हैं शबनम, थोड़ा सा दुख हो जाता है हमें भी। और देखिए, हमें नहीं कहेंगे हमसे नहीं गलती हुआ, हम मानते हैं, हम तो माफ़ी भी मांग चुके हैं, यूट्यूब पर भी माफ़ी मांग चुके हैं कि हाँ हमसे गलती हुआ है, जो भी गलती हुआ उसका माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये है कि हम ही केवल गलत नहीं है, सही बात, हम ही गलत नहीं है, गलती उधर से भी हुआ है, गलती इधर से भी है। लेकिन आज तक कमेंट करने वाले भी नहीं कभी कहते हैं कि हाँ तुम गलती की हो तो उधर से भी गलती हुआ है। कमेंट करने वाले क्या बताएंगे, जो वीडियो देख रहे वही ना बताएंगे। सही बात। हाँ, देखिए जैसे जो पहुंचा रहे वही जानेंगे। देखिए जैसे क्या होता है कि जब शबनम के बारे में लोगों ने शबनम से मिलना शुरू किया, शबनम से सवाल शुरू किया, तो शबनम सवालों से भागने लगी। तो हम लोगों को ये लगा कि इसमें रजनी की गलती है कि ये सवाल से भाग रही है, या फिर इसकी गलती है। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई रजनी से ही पूछ लिया जाए क्या कुछ मामला है। उसका भी सवाल से भागना जायज़ है, क्योंकि उसका परिवार बच चुका है, अच्छा खासा परिवार मिल चुका है। तो वो भी नहीं चाहती हैं कि हमारा ज़िंदगी फिर से उथल पुथल हो, इतना मुश्किलों से सेटल हुआ है। तो उसका जायज़ है, सही बात है। आगे अगर हम बात करें तो क्या कभी अगर ये मौका मिला शबनम की तरफ से गलती मानकर बड़ी बहन से कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो और हम दोनों बहन फिर से जुड़ेंगे, तो क्या रजनी उस गलती को माफ़ कर देंगी या फिर नहीं जुड़ेंगी? हम अपनी छोटी बहन को हमेशा माफ़ किए हैं और हमेशा हमारे तरफ से उसको माफ़ी है। ये नहीं कि हम उसको दुश्मन समझ लिए हैं, हम उसको हमेशा माफ़ किए हैं, तभी ना रो रहे थे उसके लिए, तभी ना उसके लिए हमारा दिल हमेशा रोता है। लेकिन हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। लेकिन उस दिन अचानक ये लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, ऐसे बैठे थे, उसका हम वीडियो खोल के देख रहे थे, तो एक वर्ड बोल रही थी कि हम देखे हैं वीडियो, हमको रोना आ रहा है, हमारे ही बारे में कुछ बोली थी। फिर हमारा तुरंत आंसू गिर गया, हम तुरंत इनको ताके, हमको ताक रहे थे, फेस टू फेस मैच किया, उसके बाद तुरंत हमारे आँख से आंसू गिरने लगा, उसका वीडियो देखते देखते रोने लगे। वहीं पर वीडियो भी चल रहा था, शायद लोग वीडियो बना रहे थे तो उसका नीचे वीडियो चल रहा था, वही वीडियो हम देख कर लगे रोने। फिर तुरंत ये लोग कैमरा चालू कर दिए, नहीं तो हम वीडियो नहीं बनाते हैं। अब वही वीडियो बना दिए, पता नहीं लोगों को तकलीफ हो गई कि कैसे शबनम के लिए क्यों रोई है, शबनम का दिल कहीं पिघल ना जाए, इसके डर की वजह से लोग वीडियो बना दिए कि शबनम फिर से भड़क जाए हमारे खिलाफ। वीडियो बनाने के बाद फिर उधर से फिर वीडियो बनता है कि तुमको जब शबनम को जब जिस समय ज़रूरत था उस समय साथ नहीं दी, क्यों नहीं दिए? उस समय जिस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था उस समय हम ही साथ दिए। जिस समय पैसा कमाने लगी तो 4 लोग तो कहेंगे ना हम तुमको रख लेंगे अपने घर, कहेंगे कि नहीं। लेकिन जब शुरुआत में अगर ये बात देखा जाए कौशल जी, आप ही उसके ससुराल से तलाक वगैरह करा के पुलिस केस वगैरह? तलाक नहीं कराए हैं, तलाक हम नहीं कराए। तलाक लास्ट में जब सब कुछ कर दिए थे, लास्ट में केवल कोर्ट कचहरी तो हम ही दौड़े थे, ठीक है। लेकिन लास्ट में बस उधर से लोग मान गए
तो लास्ट में उसको तलाक दे दी। लेकिन हाँ, कोर्ट कचहरी जितना दौड़े हैं सब हम अकेले दौड़े हैं। लड़का ले ले दौड़ लड़कियां ले लेके दौड़ी हैं। चाहे जो भी हो इस प्रकरण में, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी और उसमें आपका पहुंचना जो है मुझे लगता है कि ज़रूरी था, क्योंकि शुरुआत में संभाला आपने ही था, लेकिन उस चीज़ को आज शबनम जो है वो भूल गई। इतनी बड़ी आपसे कौन सी गलती हो गई जिस गलती को वो कह रही कि अब वो मेरी बहन नहीं है? वो गलती हम बता नहीं सकते सोशल मीडिया पे, बताएंगे सोशल मीडिया पे नहीं बताएंगे, भले ही हमारा बेइज्जती हो जाए चलेगा, लेकिन उसका घर बस चुका है तो हम नहीं चाह रहे हैं कि उसका घर टूटे। पुरानी चीज़ें हम खोलें। पुरानी चीजें भूलें। और दोस्तों हमें इस बात का गर्व है और घमंड भी है कि उस समय हम उसका सहारा बने जब कोई सहारा नहीं था। हमारे घर आने के बाद उसको एक रोजी रोटी दिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, सबको बताएं कि ये पहले मेरी तो उसको छोटी 4 साल हम लोग 3 साल बबलू से भी हम लोगों ने सवाल किया तो बबलू ने उसमें एक सवाल ऐसा छोड़ा जो सबसे संदेह के घेरे में रहा। वो सवाल ये था कि बबलू के पास भी तमाम लोग जो है फ़ोन करके उसको धमकाने की कोशिश की है और तमाम लोगों ने ये कहा कि ये शादी ना हो। वो ये कहा कि सब लोग, बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि हमारी शबनम के साथ शादी ना हो। ठीक है, यही सवाल है ना। ये सवाल जब आता है तो केवल कमेंट, निगेटिव कमेंट केवल मेरे पे आता है, ठीक कि रजनी करवा रही है। लेकिन हम यही कहते हैं कि जब जो इंसान अगर कह रहा है, अगर सोशल मीडिया तुम सब डाल सकते हो तो क्यों नहीं उसका रिकॉर्डिंग डालते हो? तुम लोग रिकॉर्डिंग डालो, बस सच्चाई बोलो, ताकि हमारे ऊपर ना उंगली उठे कि हम ही करवा रहे हैं। उसको पकड़ो, जो फ़ोन कर रहा है उसका रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डालो कि हाँ यही इंसान है, शादी नहीं होने देना चाह रहा है, तो उस इंसान का कोई ना कोई किया जाएगा कुछ काम। बबलू ने यहाँ तक भी बताया कि फर्जी आईडी से जो है मेरे पास उसके बारे में बहुत नेगेटिव बात बोली गई, तो वो बोला कि मैंने उसको जवाब दिया कि अब उसके बारे में तमाम अफवाहें मेरे पास आ जाएं प्रूफ के साथ, लेकिन तब भी मैं शादी उसी से करूँगा। अफवाहें क्या, देखिए जिसको शादी करना रहता है वैसे भी बबलू भाई बहुत अच्छे सारा कुछ देख के यूट्यूब पे सारा बवाल हर एक चीज़ जानते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट किए हैं। तो फिर कुछ भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो इंसान देखिए बहुत अच्छा होता है जो इंसान सब कुछ देखकर एक्सेप्ट करे। उससे अच्छा इंसान कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। अब उन्हीं से यही कहेंगे कि रखें उसको, खुशी से रखिएगा, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत दुख झेली है। मान लीजिए छोटे पे माँ बाप नहीं थे, हम लोग भी झेले, ये नहीं वही झेली है, लेकिन उसका शादी होने के बाद भी झेली है। तो माँ बाप छोटे पर से चले गए, फिर उसके बाद से वहाँ से छुट्टा हो गया, फिर हमारे यहाँ से नोक झोंक हो गया, फिर अब बड़ी बहन है, अब वही देखे। अच्छा रूपा जी, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे रजनी जी? तमाम लोग इस वीडियो को आपके देख रहे हैं और सब लोग ये कह रहे हैं, आपके लिए तमाम कमेंट लिख रहे हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि चलिए रजनी नहीं पहुंची। तमाम सवालों का जवाब भी आपने दे दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर ये शबनम वीडियो देख रही हो तो खास करके शबनम से क्या कुछ मैसेज देंगे या फिर उधर के लोगों को क्या कुछ? हम बस यही कहेंगे कि जहाँ हो तुम बस खुश रहना, अपने ससुराल वालों की बात मानना। देखिए हम एक वीडियो भी इसी पे बनाए थे कि तुम जहाँ हो अपने ससुराल वालों की बात मानना, तुम जीवन में हमेशा खुश रहोगे। तो इस पर भी लोग टिप्पणी कर दिए थे। देखिए हमें लगता है ना कि जब तक ससुराल में लड़की जब जाती है, अगर 24 घंटा में से 20 घंटा बस माँ से फ़ोन बतियाएगी तो ससुराल में टिक नहीं पाएगी। यही बात है मेन बात। 4 घंटा माँ, उसमें 24 घंटा में से 4 घंटा माँ से बतियाए और 20 घंटा फैमिली को दे, तब वो खुशी से रह पाएगी ज़िंदगी में कभी ससुराल में। बस यही बात कहने का। फ़ोन से कम बतियाए। हाँ देखिए क्या है ना, आज इनका उनका कैसे टूट गया, वही फ़ोन बतियाने से, इधर उधर का लगाने से। और जो चीज़ वो गलतियाँ कर रही थी, हम लोग जिस चीज़ को मना कर रहे थे उसी चीज़ को अगला बढ़ावा दे रहा था। जो बढ़ावा दे रहा था आज वो अच्छा है, और जो उस चीज़ से बचाया है वो बुरा बन गया है। आज बची नहीं कह रही है कि मेरी बड़ी बहन ही रूपा ही अपने घर पर रखी, मुझे संभाली और वही ही मेरी शादी कराई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शादी तो ठीक है कि, लेकिन उसमें एक सच हम भी देखे आया है कि शादी का खर्चा केवल हमारी छोटी बहन ही देखी है। अपने मुंह से बोली, हम इंटरव्यू देखे हैं रूपा का। नहीं, अपनी छोटी बहन का देखे हैं कि बोल रही थी कि हाँ शादी का खर्चा सारा हम उठाए हैं। तो ये भी एक तकलीफ होता है ना, तकलीफ की बात है कि मान लीजिए छोटी बहन है, क्या वो लोग नहीं पैसा कमाए होंगे? हमारे घर रहती थी तो क्या हम लोग पैसा नहीं कमाते थे? लेकिन वो तब नहीं कमाती थी, जब हम लोग कमाते थे तो वो नहीं कमाते थे, तब वीडियो नहीं बनाते थे। तो ठीक है, अपना वो खुद खुला मनो कही है, तो देखे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ है कि शादी का खर्चा अकेले उठाइए, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है कि
तो वही है, ठीक है, जहाँ रहे खुश रहे, और फैमिली बहुत अच्छा पाई है। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। बबलू से शबनम की शादी पर रजनी खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं, क्योंकि बबलू जो हैं हम देख रहे हैं उनको कंट्रोवर्सी में नहीं घुसने दे रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, ना कंट्रोवर्सी में घुसने दे रहे हैं, ना किसी बात का जवाब देने को कह रहे हैं। तो अभी इतना बात को लेकर ना, अगर वो यहाँ रहती तो पता नहीं कितना वीडियो, कितना टिप्पणी कर चुकी होती, जो कि कोई रोकता भी नहीं। ठीक है, तमाम सवाल के पता नहीं कितना बवाल हो गया होता। लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं बहुत समझदार हैं, जो कि सब संभाल ले रहे हैं। उनकी फैमिली, रेनू जो है, जो आप कुछ कहना पहले हो गया सो हो चाहेंगे गया। कौशल भैया? हम भी यही कहेंगे कि हमारी तरफ से शुभकामना है शादी का, और इतना अच्छा परिवार मिला है। और हमें आज भी कोई मन मुटाव नहीं है। देखिए, उम्र है और समय है, जब आता है तो हो जाता है सबसे गलतियाँ, लेकिन हमारी तरफ से सब कुछ माफ़ है। अब सब कुछ सही हो चुका है तो सब कुछ माफ़ है। और गलती होने के बाद जो हम लोगों ने कुछ किया, देखिए अब एक बार से गलती शुरू हो जाता है तो दोनों ओर से गाली गलौज तो होगा ही, जायज़ सी बात है। तो हमारी तरफ से ये है कि हम माफ़ी मांगते हैं, जो कुछ भी आज तुमको अपशब्द बोले हैं। लेकिन हम तुम्हारे कहने पर कभी हम ना तुमको फ़ोन करेंगे, ना तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाएंगे, ना तुम्हें परेशान करने जाएंगे। लेकिन तुम जब चाहे तब कॉल कर सकती हो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करने का मन करे या कभी इनवाइट करने का मन करे तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आप जब इनवाइट करोगे तब हम आ सकते हैं। खुला दरबार है। हाँ, हमेशा था, हमारे तरफ से हमेशा था और हमेशा रहेगा। उनका मन था, गई, उनका मन है, आएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने मन से गई थी और अपने मन से आ सकती हैं, चाहे जा सकती हैं, कुछ भी हो। चलिए, मुझे देखिए ये लग रहा है कि इस वीडियो में जो है रजनी पूरी तरह से कर रही हैं, बड़ी बहन होने के कारण, कि मेरे तरफ से हमेशा जो है घर दरबार जो है वो खुला था और खुला रहेगा। बाकी शबनम की मर्जी है, वो चाहे जब आ सकती हैं, यहाँ पर उनका स्वागत है। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं और रजनी जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। अगर इनको लेकर कोई सवाल हो तो उस सवाल को भी आप कमेंट में छोड़िएगा। चलिए, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।